आप एक क्वेश्चन करके आराम से 4 मार्क्स फटाक से पा सकते हो यार, आराम से ऐसे चुटकियों में पा सकते हो। तो फिर भैया चलो शुरू हो जाए, चलो शुरू हो जाए फटाफट से लाइक दबाते हुए। चलो लेट्स गो अहेड एंड बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस सेशन की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ चीजें दिख रही हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या क्या दिख रहा है आपके सामने। एक पाम ट्री दिख रहा है, एक पेन दिख रहा है, एक डॉग दिख रहा है, एक मैन दिख रहा है। अब इसमें से कोई बताएगा कि इसमें कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है? कोई मुझे बताएगा क्या, कौन सा लिविंग है कौन डेड है? देखो आराम से देखो और बताओ मुझे क्या लिविंग है क्या डेड है इसके अंदर में। पाम ट्री, देखो पाम ट्री दिख रहा होगा आपको आराम से, एकदम खूबसूरत सा पाम ट्री। हमारा ये एक फाउंटेन पेन है। देन वी हैव अ ब्यूटीफुल डॉग एंड वाओ एंड अ हैंडसम मैन। आप देख सकते हो इतने सारे चीज। अब आपको ये बताओ इसमें से नॉन लिविंग थिंग कौन सा? अब आप बोलोगे सर पेन नॉन लिविंग है, बाकी सारी चीजें तो लिविंग दिख रही हैं, पेन नॉन लिविंग है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे भैया बताओ, तुम कैसे कह सकते हो? बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हाउ कैन यू से दिस पेन इज अ नॉन लिविंग? बिकॉज हर चीज का एक प्रूव होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर में हम वही जानेंगे, हम वही चीजें को जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे चीजों को हम प्रॉपरली डिफाइन करें कि ये एक लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उसके लिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको याद करनी है और मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली वो बोलना है। किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग होने के लिए बेटा 2 पॉइंट को फुलफिल करना है। वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, ऑर्गेनिज्म हैज टू फुलफिल 2 क्राइटेरिया टू प्रूव इट्स लिविंग और नॉन लिविंग। 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी बेटा। ये जो 2 पॉइंट है इस चैप्टर के रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, वो याद रख लेना, हिट हुई है वो भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होनी चाहिए बिना किसी इफ एंड बट के, ठीक है, बिना किसी एक्सेप्शन में सब में प्रेजेंट होनी चाहिए। मेरे में प्रेजेंट होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, आपके डॉग के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, कैट के अंदर, बफलो के अंदर में, किसी भी चीज के अंदर लिविंग चीज हो उसके अंदर में प्रेजेंट होनी चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो भैया आपको ये याद करना है, फटाफट से मेरे साथ रिपीट करेंगे बच्चा पार्टी, सभी बच्चे फटाफट से भाई, हो जोश लाओ यार, जोश लाओ, रिपीट करेंगे। इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये 2 पॉइंट एकदम जहन में उतार लो, रिपीट करेंगे फिर से मेरे साथ। शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? याद हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी डिफाइनिंग फीचर्स को हम अपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स में पुट ऑन करना है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा? ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट, लेकिन हमें किसको फॉलो करना है? एनसीईआरटी। देखो चाहे जो हो जाए, आपको बेटा एक बुक को फॉलो करना है, एनसीईआरटी। अलग अलग बुक देखोगे तो बेटा कुछ कुछ बुक्स में बहुत सारा अलग अलग मेंशन है, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। यही फ्लो से हम पढ़ेंगे, ठीक है, यही फ्लो से हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी फ्लो से हमें पूरा का पूरा इस लेक्चर को पढ़ना है, ठीक है। तो किसको मद्देनजर रखते हुए चलेंगे? किसको मद्देनजर रखते हुए चलना है? हमें इन डिफाइनिंग फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए चलना है। हमें अपने जहन में इन डिफाइनिंग फीचर्स को उतार के आगे पढ़ना है। मैं बार बार एक ही बात को आपको कह रहा हूं, इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लो, तभी ये पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे याद हो जाएगी। Keep imbibing. We believe in you.